नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का क्विक नॉलेज के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम प्रशांत किशोर और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण कार्यों को जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रशांत किशोर, जिन्हें आमतौर पर पीके के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय राजनीतिज्ञ और प्रसिद्ध राजनीतिक रणनीतिकार हैं, जिन्होंने ने भाजपा, जदयू, कांग्रेस, आप, वाईएसआरसीपी, डीएमके और टीएमसी सहित कई राजनीतिक दलों के लिए एक सफल राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में काम किया है। उनका जन्म 1977 में बिहार के रोहतास जिले के कोनार नामक गांव में हुआ था और उनका परिवार बाद में बक्सर में रहने लगा। उनके पिता श्रीकांत पांडे एक डॉक्टर थे और मां सुशीला पांडे गृहिणी थीं। उनकी पत्नी जाह्नवी दास, जो गुवाहाटी की एक डॉक्टर है। प्रशांत किशोर की शुरुआती शिक्षा बक्सर से ही हुई। फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वे बक्सर से हैदराबाद चले गए और बाद में उन्होंने पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। साथ ही ट्रेंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर यूनाइटेड नेशंस के लिए 8 वर्षों तक काम किया, जिसमें उनकी पहली पोस्टिंग आंध्र प्रदेश, बाद में बिहार, यूएन के मुख्यालय और अन्य कई अफ्रीकी देशों में हुआ। प्रशांत किशोर ने बताया था कि उन्होंने भारत के 4 सूबों हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक को कुपोषण के आधार पर तुलना कर एक रिसर्च पेपर तैयार किया है। उसमें गुजरात सबसे नीचे था। इसी रिपोर्ट के बाद नरेंद्र मोदी से इनकी मुलाकात हुई और यहीं से पीके की राजनीतिक करियर की शुरुआत माना जा सकता है। प्रशांत किशोर ने भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए चुनावी रणनीतिकार के रूप में काम किया। उनका पहला प्रमुख राजनीतिक अभियान 2011 में नरेंद्र मोदी की मदद करने के लिए था। तब गुजरात के मुख्यमंत्री 2012 के गुजरात विधानसभा चुनावों में तीसरी बार मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए फिर से निर्वाचित हुए। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी यानी भाजपा को पूर्ण बहुमत से जीतने में सहायता की और उन्होंने सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस सीएजी की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य नरेंद्र मोदी को 2014 के भारतीय आम चुनावों में समर्थन देना था, जिसने 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत में योगदान दिया। उनके अभियानों जैसे चाय पर चर्चा और 3D रैलियों को व्यापक सराहना मिली। प्रशांत किशोर ने इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपीएस की स्थापना की और कई दलों के लिए रणनीति बनाई, जिनमें शामिल है 2015 की बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और महागठबंधन की जीत, 2017 पंजाब विधानसभा चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस, 2019 आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में वाईएस जगनमोहन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल आप की जीत। साथ ही 2021 पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी टीएमसी और एमके स्टालिन डीएमके की जीत आदि शामिल है। 2018 में पीके जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बने, लेकिन 2020 में नीतीश कुमार से मतभेदों के कारण पार्टी छोड़ दी। 2021 में उन्होंने चुनावी रणनीति से संन्यास की घोषणा की, लेकिन 2022 में जनसुराज अभियान शुरू किया और बिहार में 3000 किलोमीटर की पदयात्रा की और 2 अक्टूबर 2022 को पीके ने जनसुराज पार्टी की स्थापना की, जिसका लक्ष्य 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ना है। प्रशांत किशोर हाल ही में बिहार में बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। इस दौरान उनकी सक्रियता और जेल यात्रा की संभावना ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया है। प्रशांत किशोर की रणनीतियों को कुछ लोग चुनावी जादूगर के रूप में भी देखते हैं, लेकिन उनकी अपनी पार्टी को अभी तक उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली है। 2022 के उपचुनावों और तिरहुत स्नातक विधान परिषद चुनाव में जनसुराज के उम्मीदवार हार गए। कुछ आलोचक उन्हें प्रचार प्रिय मानते हैं, जो बिना विधायक या सांसद के भी मीडिया में छाए रहते हैं। प्रशांत किशोर ने एक कुशल रणनीतिकार के रूप में भारतीय राजनीति में अपनी पहचान बनाई है। उनकी जनसुराज पार्टी और बिहार में चल रहे आंदोलन उनकी नई राजनीतिक पारी का हिस्सा है, लेकिन उनकी सफलता
2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी रणनीति और जनता के समर्थन पर निर्भर करेगी। साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।